हाय हाय। तो ये भी मज़ेदार है। देखो, वीकली टाइम फ्रेम पे लेके रखो आप। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे लेके रखो आप और देखो कि RSI लगा हुआ मेरा। ठीक है, आप देखो दो दो कंडीशन में इसमें बाइंग हो सकती है। पहला कंडीशन देखो, और कैसे, जैसे एग्जांपल के लिए समझता हूँ। ये देखो RSI हमारा 33 के आसपास, 33 मार्क कर सकते हो यहाँ पे। 33 ये रहा, अब ऐसे मार्क कर सकते हो। तो RSI 33 पे आ जाता है। ठीक है, तब आपकी बाइंग बनती है। ठीक है, एग्जांपल के लिए यहाँ पे आया है RSI 33 के आसपास, तो हमारी बाइंग बनी है। ठीक है, एग्जांपल समझता हूँ कि यहाँ पे आपने बाई किया। ओके, एकदम लो पे, भले आपने यहाँ पे बाई किया बट लो पे मैं लेके चलूँगा। ठीक है, लो से यहाँ गया तो लगभग 14% ऊपर गया। उसके बाद जैसे ही अगर उसके लो के आसपास फिर से आता है तो क्योंकि 14% रिटर्न मिल चुका है, उसके बाद हम एग्ज़िट कर देंगे तुरंत। कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्ज़िट हो गया, नो लॉस, बहुत बढ़िया। फिर देखते हैं अगेन RSI कम्स। ठीक है, 33 के आसपास और ब्रेक किया है, तो अगेन इसके लो पे हम बाय करेंगे। ऐसा नहीं कि इसी पे बाय कर लेंगे, 33 के एकदम लो पे। ठीक है, तो सपोज़ करते हैं यहाँ पर हमने बाय किया और यहाँ से देखते हैं, देखो ये ऊपर गया 33%, बट इसके पास नहीं है जहाँ से हमारी बाइंग। ठीक है, तब तक होल्ड करेंगे और उसके बाद आप देख ही सकते हो क्या बूम मिला है, बूम, है ना। अब ठीक है, ये हो गया कि RSI 33 के पास आता है तब बाइंग। ठीक है, अब देखो एक चीज़, अब RSI जब 60 के ऊपर चला जाता है, ठीक है, उस कंडीशन में बाइंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर चला गया, ऊपर। ठीक है, यहीं पे दिखा रहे क्या। ठीक है, ये तो अलग चीज़ है। ये ऊपर है RSI। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आ रहा है RSI नीचे। ठीक है, जो कि प्रीमियम वहीं पे है, तो इसका मतलब ये ऊपर जा रहा है, जाने के लिए रेडी है। और ठीक है, थोड़ा समझो अब उसको, कॉन्सेप्ट को। अब यहाँ पे देखो RSI नीचे आने लग गया, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे हो रखा है। तो यहाँ पे RSI ने जैसे ब्रेक किया, अब एक रेड कैंडल बनेगा। ये देखो, चाहे जहाँ भी बने, ये बन गया। अब इसके रेड कैंडल की हम लो पे ही बाय कर सकते हैं, या फिर इसके हाई पे जब पहुँचता है तब बाय कर सकते हैं। ठीक है, और देखो टारगेट ये भी हमें अचीव हुआ है। ठीक है, सेम यहाँ पे हाई बन चुका है, फिर नीचे आया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड किया है और उसके बाद इसने ब्रेक किया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, बट कहाँ पे, जब ब्रेक करके ऊपर जाए और एक रेड बने, बट वैसा कुछ दिख नहीं रहा, तो आप इसके लो पे भी बाय करके रख सकते हो एडवांस। ठीक है, ये तरीका हो सकता है। ठीक है, ये तो सारे इस स्टॉक की बात हो गई और ये यहाँ से हुई। अब चलो यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। 33 के पास आया है ये स्टॉक यहाँ पे। ओके, ठीक है, 33 के पास आया है स्टॉक, यहाँ पे आया 33 के आसपास। ठीक है, तो 33 के आसपास से आया है तो हमेशा लो पे बाय करो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आया तो इसके अगर बाय भी करूँगा तो इसके लो पे आसपास, और थोड़ा सा नीचे पिछला कोई सपोर्ट भी देख लूँगा, है नहीं वैसे, तो हम लो के आसपास ही बाय करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये लो है, ठीक है 33, तो इसके लो के आसपास ही हम बाय करेंगे यहाँ। ठीक है, एग्जांपल के मैं इसे हटा देता हूँ, ये यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बाय करेंगे। ठीक है, अब देखना बस कि 33 के आसपास हमने बाय किया, प्रीमियम गया ऊपर, कितना परसेंट, कुछ परसेंट गया है। हाँ, कितना, लगभग 7 से 8%। बट अगले दिन फिर से इसने लो बना दिया, तो इस कंडीशन में आप एवरेज कर सकते हो, एवरेज। ठीक है, आप देखो फिर उसके बाद, बिकॉज 15-20% नहीं गया ना, 15-20% जाता तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट हो जाता है, बट यहाँ पर 7% कोई बात नहीं बनती, और वीकली चार्ट। तो आपने ये अब उसके बाद अब वेट करेंगे, यहाँ पे लो बनाया एक, इसका लो मार्क कर देंगे, इस लो के आसपास मिलता है तो आप बाय करेंगे, और आप देख सकते हो रिटर्न फिर उसके बाद क्या मिलता है, लगभग 65, 70, 100, 100% रिटर्न। ठीक है,
ठीक है, 100% का रिटर्न आपको मिल गया। तो 100% रिटर्न पे आपको पता ही क्या करना है, अपना ओरिजिनल कैपिटल निकाल लेना है, या फिर जितना शेयर बाय किया है, मान लो 500 तो 250 शेयर निकाल लेना, बाकी होल्ड कर लेना, ठीक है, वो तो आपको पता है। पर देखो वो ऊपर वाला एक कंडीशन बन नहीं रहा, ठीक है, नहीं तो वो बाइंग होती। ठीक है, तो और देखते हैं। कई समय आएगा जब 33 काम नहीं करेगा, दिखाता हूँ। तो समझ लो बिल्कुल एग्रेसिव बियरिश है, जैसे कि यहाँ पर देखो, उससे प्रीवियस में देखो एक बार भी ऊपर गया नहीं गया, ठीक है, बार बार मतलब टच करेगा 33 के आसपास, तब देखो यहाँ चलो, तब भी देखो प्रॉफिट मिलता है। कैसे मिलता है, यहाँ पर आपने आया 33 के आसपास, ठीक है, आपने देखा स्ट्रॉन्ग होगा तो 33 के आसपास से चलाएगा, अगर बियरिश होगा 33 को यानी 30 को भी ब्रेक करेगा। तो ये देखो, अगर इसको आप नोटिस करो तो ये 33 को भी ब्रेक, मतलब 33 को ब्रेक कर दिया डाउन साइड, 30 को भी ब्रेक कर दिया, ठीक है। तब फिर भी आप यहाँ पर सपोज करो कि आपने लो पे बाय किया है, एंड ना जस्ट हम देखेंगे, वॉच करेंगे कि 5% रिटर्न दिया, और उसके बाद अगले कैंडल ने डाउन बना दिया, और यहाँ पे मान लो आपने अगेन बाय किया है, यही कैंडल था ना, तो अगेन पे बाय हुआ है, बट यहाँ पे तो आपका लॉसेस ही लॉसेस है ना, ठीक है। तो फिर भी आपको मैं बता दूँ 2 टाइम्स ही बाय होगा, ये नहीं कि 3rd टाइम 5 टाइम्स, ठीक है। तो 2 टाइम्स यहाँ पर आपने बाय किया अगेन, बिकॉज आया है, ठीक है। उसके बाद आप देखो, उसके बाद आप एवरेज कर सकते हो, बिल्कुल नीचे आएगा तब, ठीक है। अब आप देख सकते हो इधर कहीं एवरेज किया होता तो आपने अच्छा खासा था, ठीक है। तो इस तरीके से शेयर को बाय करो। वीकली पे देखो आना, मतलब 33 के आसपास आना लगता है कि मुझे थोड़ा सा लॉसेस के चांसेस भी ज़्यादा होते, बट ये कि तुम सही प्राइस पे बाय करो, जैसे कि पी रेशियो कम होगा, सब कुछ कम होगा, अच्छी जगह पे बाय करोगे तो आप ज़्यादा प्रेफर कर सकते हो 33 के आसपास ही आए तो बाइंग करने, ठीक है। धन्यवाद।